अस्सलाम वालेकुम। एहराम मिस्र इंसान की बनाई हुई अजीम तामीरात का एक ऐसा नमूना है जो अपने देखने वालों को इन अजीम हुनरमंदों की याद दिलाता है जो शायद पुरस्रार कुव्वतों के मालिक तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मिस्र के रेगिस्तान में कारीगरी का एक ऐसा नमूना पेश किया जिसकी तामीर, साख्त और तरतीब पर दुनिया आज भी हैरान है। कहा जाता है ये एहराम मिस्रियों के इस अकीदे के नतीजे में वजूद में आए थे, अगर मरने के बाद मरने वाले का जिस्म महफूज रहे तो वो दूसरे जन्म में जिंदा हो जाता है। इसीलिए एहराम मिस्र की दीवारों पर सलातीन मिस्र के लिए आखिरत के सफर में आसानी और दर्जात की बुलंदी के नजरिए से तस्वीर नक्श पजीर हैं। बचपन से ही हमने दुनिया के 7 अजायबात के मुतालिक पढ़ा और सुना है। दुनिया के इन 7 मशहूर कदीम अजायबात में एहराम मिस्र एक अहम और कदीम तरीन मजमुआ है जो हजारों साल गुजर जाने के बाद आज भी तकरीबन सही हालत में मौजूद है। इन एहरामों की तामीर और इनमें इस्तेमाल किए गए सामान की पैमाइश की दुरुस्ती और इमारतों की अजमत और कारीगरी और इससे मुतल्लिक दूसरे राजों ने साइंसदानों और माहिरीन को हैरान कर रखा है। इन पत्थरों की कटाई और इनको उठाकर दीवार तक लाना एक मेहनत और मुशक्कत बड़ा काम था। तो सवाल ये है, काम करने वाले मजदूरों की आखिर खुराक क्या थी? क्या इनके जिस्म हमारी तरह थे? क्या इनके पास माफूकल फितरत कोई ताकत थी? जबकि हाल ही में इस पर रिसर्च करने वाली एक टीम जब गोश्त का एक टुकड़ा लेकर इन एहरामों के अंदर गई तो इनके साथ क्या हुआ, और खोज करने वालों को आखिर इन एहरामों के अंदर ऐसा क्या मिला जिसे देखकर सब चौंक गए। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपको दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ देखने को मिलती रहेंगी। ये एहराम 2550 ईस्वी से कबल 2490 कबल मसीह के अरसे के दौरान तामीर किए गए। इनकी तामीर को साढ़े 4000 साल गुजर चुके हैं। मिस्री एहराम अब भी अपनी शान और शौकत को बरकरार रखे हुए हैं। दुनिया के अजायबात में शामिल सबसे बड़ा इंसानी मजमुआ एहराम मिस्र है, जिसकी तारीख से लेकर तामीर तक कहीं राज अब तक सरबस्ता राज ही हैं और मुहक्किकीन सदियों से इसके राज जानने के बारे में कोशा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इन एहरामों की दीवारें किस तरह मुकम्मल तौर पर सीधी तामीर हुई, जबकि इस वक्त क्रेन, लिफ्टर और आज की तरह कोई भी मशीनरी और सहूलियात नहीं थी। ये एहराम मिस्री दारुल हुकूमत कायरा के नवा में वाक़या है। ये इलाका मशरक से मगरब की सिमत में करीब 2 किलोमीटर लंबा, जबकि शिमाल से जनूब की जानिब 1.5 किलोमीटर चौड़े रेतले इलाके पर मुश्तमिल है। इस इलाके में बादशाहों के मदफन यानी बड़े एहरामों के अलावा छोटे एहराम भी मौजूद हैं, जहां इन बादशाहों की मलिकाएं दफन हैं। ये एहराम रेत के टीलों के दरमियान वाक़या हैं। जब वो बनाए गए थे इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था, इनकी तस्वीरों का अक्स दरियाए नील के पानी पर पड़ेगा। इन एहराम के हर तरफ 52 डिग्री की एक मुकर्रर ढलवान है। एहराम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हिसाब की दुरुस्तगी से पता चलता है ये लोग ज़हीन और हुनरमंद होने के साथ साथ रियाजी दान भी थे। इनकी तामीर करने वाले मजदूर अपने जिस्म को तवाना और मजबूत बनाने के लिए इन वजनी पत्थरों को उठाया करते थे, जबकि ये आज की तरह मशरूबात और प्रोटीन शेक नहीं पीते थे, बल्कि खालिस ग़िज़ाएं इनकी सेहत का राज थी। इन एहरामों के करीब से मिलने वाली कसीर तादाद में बतखों, बेरों, खंजीरों और गाय की बाक़ियात से पता चलता है। एहराम तामीर करने वाले मजदूर गोश्त, रोटी, पनीर का भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करते थे। इस काम के दौरान हादसात भी पेश आए, लेकिन हैरत अंगेज तिब्बी देखभाल की बदौलत बहुत से जख्म मोहलिक नहीं थे और मजदूरों की टूटी हुई हड्डियों का भी यही इलाज किया जाता था। माहिरीन कहते हैं कि इन एहरामों की तामीर में इस्तेमाल होने वाले कुछ पत्थर 8 किलोमीटर दूर तुरा के मकाम से निकाले जाते थे, लेकिन इस बात पर तहकीक में इत्तेफाक नहीं था वो पत्थर लाते कैसे थे। कदीम मिस्र में मार्कर यानी पेंसिल का भी वजूद था। मिस्री दीवार के साइज का तायीन करने के लिए लकड़ी या पत्थर पर निशान लगाते थे, फिर पत्थर के टुकड़ों की तादाद का हिसाब लगाया जाता था ताकि इनको एहराम की जगह पर ले जाया जा सके। यूं हर एक चीज साइज में काट कर लाई जाती थी। एक एहराम में तकरीबन 30 लाख पत्थर लगाए गए हैं। इनका वजन 15 टन से जायद बताया जाता है। फिरौन के कमरे की छत पर जो पत्थर लगा है इसका वजन 70 टन यानी 10,000 किलोग्राम है और आज तक कोई हल नहीं पेश किया जा सका किस तरह बनाने वालों ने इतना बड़ा और भारी पत्थर
कर छत पर लगाया। अगर आप गोश्त का ताज़ा खून आलूद टुकड़ा एहराम के कमरे में रखें तो वो खराब नहीं होगा बल्कि वो खुश्क हो जाता है। ये राज आज तक राज ही है। ऐसा क्यों होता है कोई नहीं जानता। रात के वक्त एहराम चमकता है क्योंकि इस पर बरकी रंग की पालिश की गई है और पूरे साल के 12 महीने में सिर्फ एक दिन सूरज की शुआएं एहराम के अंदर दाखिल होती हैं। ये दिन फिरौन की यौम पैदाइश का दिन है। एहराम में रखी तलवारें और छुरियां जंग आलूद नहीं होती बल्कि हजारों बरसों से वो वही पड़ी हुई हैं। साइंसदान आज तक इस राज को नहीं समझ सके। इन तीनों एहरामों से जो लकीर गुजरती है वो बहरे ओकियानूस में वाक़या बरमुदा ट्रायंगल और बहरुल कायल में वाक़या फार्मूसा ट्रायंगल को आपस में मिलाती है। ये दोनों जगह अपनी अजीब खसूसियात की वजह से मशहूर हैं। इन एहरामों की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाले मवाद में एक चूने का पत्थर भी शामिल था। ये एहराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाले मवाद का एक बड़ा हिस्सा था। एहराम के बुनियादी हिस्से में खुरदार चूना पत्थर इस्तेमाल किया गया था। ये सफेद चूना पत्थर इंतहाई बारीक होता है। इस पत्थर को अंदरूनी दीवार में इस्तेमाल किया गया था और बैरूनी सांचे के लिए अहम मवाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कारकुनों ने पत्थरों को ब्लॉक्स की शक्ल में काट कर कंस्ट्रक्शन साइट या मुकाम तामीर तक पहुंचाया। इस अमल में इस्तेमाल होने वाले औजारों में छिन्नी, खुदाल और ग्रेनाइट से बने हथौड़े शामिल थे, जबकि इस मकसद के लिए उम्दा क्वालिटी का सफेद पत्थर निकालना कदरे मुश्किल काम था। इसे इमारत की तामीर के मुकाम से कदरे दूर जाकर निकालना पड़ा। ये पत्थर मिट्टी की सतह के नीचे दरियाए नील के मगरबी किनारे मासार और तोरा के मुकाम पर पाया जाता है। मजदूरों ने जमीन की खुदाई करके पत्थर के ज़हायर तक पहुंचने के लिए सुरंगें खोदी जो जमीन की सतह से 160 फीट नीचे थी। कहा जाता है कि इन एहरामों की तामीर में 1 लाख से जायद मजदूर जाँ बहक हुए। पत्थरों का इस्तेमाल इस तरह से किया गया है, इनके अंदर का दर्जा हरारत हमेशा मुस्तहकम और जमीन के औसत दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। पत्थरों के हिस्सों को इतने मौसर तरीके से तराशा और फिट किया गया है, इनके जोड़ों में एक ब्लेड तक नहीं घुसाई जा सकती। अगर इसके पत्थरों को 30 सेंटीमीटर मोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इनसे फ्रांस के चारों अतराफ 1 मीटर ऊंची दीवार बन सकती है। मिस्री लोग एहराम का इस्तेमाल तिब कैलेंडर, सूरज की क्लास और जमीन की रफ्तार और रोशनी की रफ्तार को जानने के लिए इस्तेमाल करते थे। एहराम में इस्तेमाल किया गया मटेरियल सीमेंट और पत्थर से ज्यादा मजबूत है, जिसका फार्मूला आज तक दरियाफ्त नहीं किया जा सका। जबकि इन एहराम को रियाजी की जाहे पैदाइश कहा जाता है, जिससे मुस्तकबिल का हिसाब लगाया जा सकता है। दीवारें चीन की तराई नजीम एहरामों को चांद से भी बआसानी देखा जा सकता है। एहराम में रखा गया ताबूत इतना बड़ा है, इससे जाहिर होता है कि इसे एहराम बनाने से पहले रखा गया था। ये ताबूत खास सख्त पत्थरों का बना हुआ है और ऐसे तरीके से पैक किया गया है, अगर आज की तारीख में इसे रीपैक करने लगे तो 2 टन की ताकत देने वाली मशीन दरकार होगी। ये एहराम मिस्र का असासा है, दुनिया भर के सयाहों के लिए एक दिलचस्प तारीख और सियाहती मुकाम की हैसियत रखते हैं। ये एहराम 3000 साल कबल मसीह में तामीर किए गए थे। इसके बावजूद कि इस वक्त के मिस्रियों के पास टेक्नोलॉजी सिफर के बराबर थी, आज हम इन कारीगरों की जहानत और इनकी मेहनत को सलाम पेश करते हैं। वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।